हैं, वो लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा? वोटों की गिनती कर नतीजे जारी करेंगे। एक बार फिर से, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जाती है तो फिर क्या होगा, हम ये आपको बता रहे हैं। नतीजों को प्रांतीय अदालत में चुनौती दे सकते हैं ट्रंप। उसके बाद क्या होगा? जब प्रांतीय अदालत में वो चुनौती देंगे तो उसके बाद चुनौती को वो सही ठहराया जा सकता है। अब अगर चुनौती प्रांतीय जज जो हैं ये चुनौती सही ठहराते हैं तो दोबारा मतगणना का वो आदेश दे सकते हैं, अगर प्रांतीय जज इसको सही समझते हैं तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं फैसले को पलटने के लिए कह सकते हैं, प्रांतीय जज के फैसले को पलट सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 9 जज होते हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो ट्रंप समर्थक हैं और 3 को तो खुद ट्रंप ने ही अपने कार्यकाल में नियुक्त किया है। ऐसे में यह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा ट्रंप का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन क्या वाकई अब इतने बड़े गैप को बदला जा सकता है? मेरे साथ न्यूयॉर्क से भी 2 खास मेहमान बने हुए हैं और न्यूज रूम से भी हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी बने हुए हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात मैंने पूछी थी धीरज से मेल इन वोट की, वो अपने आप में अहम हो जाती, क्योंकि देखिए असल में देखा जाए तो डिसाइडिंग फैक्टर यही निकल करके सामने आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक के अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा तादाद में मेल इन वोट जो है इस बार ही डाले गए हैं। बिल्कुल सही बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, इस बार देखिए सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। जनरली अमेरिका में 25 से 30% जो वोटिंग है वो मेल इन बैलेट्स के थ्रू होती है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो नहीं जा सकते हैं, या लोग हैं जो जैसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं अपने स्टेट से दूर कहीं और किसी और यूनिवर्सिटी में दूसरे स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो वो मेल बैलेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जनरली 25 से 30% वोटिंग मेल इन बैलेट्स के थ्रू होती थी, लेकिन इस बार अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हुई है। और उसका एक कारण ये भी है कि दोनों पार्टियों ने अपने अप्रोच में क्लियरली इसको एम्फेसाइज किया, अपने कैंपेन में क्लियरली एम्फेसाइज किया। ट्रंप बार बार कहते रहे कि मेल इन बैलेट को हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप जाकर के वोट करिए, जबकि वो खुद मेल इन बैलेट का इस्तेमाल कर रहे थे एक्चुअली प्राइमरी के दौरान फ्लोरिडा में। और दूसरी तरफ बाइडेन कहते रहे कि देखिए कोरोना वायरस है, पैंडेमिक है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज लोगों के साथ रेजोनेट किया कि हम अपने स्वास्थ्य को खतरे में रख करके वोट करने नहीं जाएं, उससे बेहतर है। ठीक है, लेकिन अभिषेक एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां पर आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, वहां का बज़ भी समझ रहे हैं, वहां के जो लोगों का रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वो भी आप समझ रहे हैं। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो ट्रंप के अगेंस्ट चले गए और कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो बाइडेन के पक्ष में गए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन दो इशू जो डोमिनेट किया है इस पूरे प्रोसेस को, वो है एक तो कोरोना पे बाइडेन का सटीक मैसेज कि देखिए ये एक पैंडेमिक है और हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए, जो कि राष्ट्रपति करने में अक्षम रहे। दूसरा रेशियल जस्टिस वाला मुद्दा, क्योंकि रेशियल जस्टिस पे थ्रू आउट समर आपको प्रोसेशन होता रहा स्टेट बाय स्टेट, तो ट्रंप उसको लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनाते रहे और बाइडेन कहते रहे कि नहीं ये रेशियल इनजस्टिस है, इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, जबकि इसमें खुद बाइडेन का मिक्स्ड रिकॉर्ड है। लेकिन लोग फिर भी बाइडेन के इस मैसेज से एनर्जाइज हुए कि ये आदमी अपनी गलती मानता है कि उसके अलावा दूसरा रेशियल इनजस्टिस, ओके, रेशियल इनजस्टिस, जिसको लेकर के बाइडेन का खुद एक मिक्स्ड हिस्ट्री है, क्योंकि वो कभी भी वो पहले पास्ट में जब सेनेट में थे, सेनेटर थे, तब वो ब्लैक क्राइम पे काफी टफ थे। और अब वो कह रहे हैं कि हमारी वो गलती थी, हमको वो नहीं करना चाहिए थे, हमको नए सिरे से सोचना होगा, नए सिरे से। चलिए, ये फैक्टर है, इन पर मैं धीरज से भी रिएक्शन लूंगा। लेकिन एक और अहम बात भी हो जाती है कि आखिर किसने किसको वोट किया, किस वर्ग ने, खासतौर पर हम बात कर रहे हैं कि किस वर्ग ने ट्रंप को वोट डाला, किस वर्ग ने जो बाइडेन को अपना समर्थन दिया। यह देखना भी बहुत दिलचस्प हो जाएगा और इसको भी जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिएगा, ये हमारी लगातार स्पेशल कवरेज जारी है ब्रेक के बाद भी।